नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, या हिंदू धर्म की डेफिनेशन क्या है, या हिंदू धर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्योंकि जब भी आपसे कभी ये प्रश्न किया जाता है कि हिंदू होना क्या है, तो हम कह देते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बट क्या दुनिया में ऐसा कोई धर्म होगा जो कहेगा कि वे ऑफ लाइफ नहीं है या वे ऑफ लिविंग नहीं है? तो हम अपनी क्योंकि उसको डिफाइन नहीं कर पाते, हम इसके पीछे छुप जाते हैं कि हिंदू धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग। एवरी रिलीजन से इट्स अ वे ऑफ लिविंग। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ हिंदू? तो आज मैं आपको 5 बिंदु बताता हूं, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि हिंदू होना मतलब ये 5 बिंदु हैं। जो इन 5 बिंदुओं को माने वो हिंदू है। सबसे पहले है लॉ ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि जो भी कर्म आप करते हैं उसका आपको फल मिलता है। कोई भी जीव, जंतु, देव, दानव, इवन भगवान इससे अछूते नहीं हैं। अगर उन्होंने भी कुछ भी गलत काम किया होगा तो उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। इसी तरह से मनुष्य अपने कर्म के अनुसार फल को भोगता है, और यह जो यात्रा है यह निरंतर चलती है। इसका ही जो दूसरा बिंदु है हमारा, वो है रीबर्थ, रीइंकारनेशन। बाकी जितने भी धर्म हैं वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उनके लिए ये आखिरी और पहला ही जन्म है। इसके बाद सीधा कयामत के दिन वो उठेंगे और उनके जीवन का फैसला होगा। लेकिन हिंदू धर्म में लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करता है। अगर आपने इस जीवन में आपके पूर्णतया कर्म कंप्लीट नहीं हुए, कर्मों का फल नहीं मिला, तो अगली जो भी आपको योनि मिलेगी उसमें अपने कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा। आप कर्म के सिद्धांत से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। तो हमारा पहला जो बिंदु था वो था लॉ ऑफ कर्मा। सेकंड है लॉ ऑफ बर्थ, रीबर्थ या रीइंकारनेशन। तीसरा बिंदु है हमारा कि आत्मा। हम शरीर को जीवन नहीं मानते, शरीर तो नश्वर है। इसीलिए मृत्यु के पश्चात हिंदू धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि ईसाई धर्म और इस्लाम के अंदर शरीर एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये यात्रा उनके शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही अंत होगी। कयामत के दिन वो जो मुर्दे वो मानते हैं कि खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म में शरीर नश्वर है, इसीलिए शरीर को जला दिया जाता है। जीवन आत्मा का होता है, और आत्मा अजर अमर है। जैसा गीता में बताया भी गया है कि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगा सकता है। आत्मा परमात्मा से ही निकली है, और तब तक अपने निरंतर पथ पर चलती है जब तक वह आत्मा परमात्मा में ही विलीन नहीं हो जाती। तो हमने पहला सिद्धांत देखा लॉ ऑफ कर्मा, दूसरा था रीबर्थ, तीसरा है आत्मा, चौथा हमारा वेदांतिक सिद्धांत है। इसीलिए हिंदू धर्म बहुत ही टॉलरेंट है। तो टॉलरेंट भी क्या, सभी धर्मों की इक्वल रेस्पेक्ट करने वाला धर्म है। और वो क्यों है? वो इस वेदांतिक सिद्धांत की वजह से है। वेदांतिक सिद्धांत क्या है? एकम सत्य विप्र बहुधा वद्यन्ति, अर्थात सत्य तो एक है, लेकिन विद्वान उसे अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। जैसे पर्वत पर चढ़ने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अंत में सभी रास्ते एक चोटी पर जाकर मिल जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म सभी दुनिया के धर्मों की रेस्पेक्ट करता है। एक वेदांतिक दूसरा जो सिद्धांत है वो ये है कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। अर्थात कि आप जिस स्वरूप में जैसे भी भगवान को पूजते हैं, देखेंगे, आपको उसी रूप में ईश्वर के दर्शन होंगे। इसीलिए हमारे लिए मूर्ति पूजा या ना मूर्ति पूजा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम किसी भी चीज में, हिंदू किसी भी रूप में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो पत्थर में भी भगवान देख सकता है, नदियों में भी देख सकता है, पर्वतों में देख सकता है,
जीव में देख सकता है, अपने माता पिता में देख सकता है और अपने कर्म में देख सकता है। इसीलिए गीता में कर्म को भी योग बोला गया है। अगर आप कोई भी पूजा पद्धति को ना अपनाएं, सिर्फ अपने कर्म को ही प्रधान रखें, तो भी आपको मुक्ति मिल जाती है या परमात्मा से आप मिल जाते हैं। जो पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हिंदू धर्म एक सर्कुलर धर्म है, जबकि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी लीनियर धर्म है। लीनियर धर्म का मतलब उनका एक दिन ओरिजिन हुआ है, वो एक टाइम पे मैच्योर होंगे और एक दिन आएगा जब कयामत का दिन होगा, जजमेंट डे होगा, जिस दिन जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी के जीवन का फैसला होगा कि जिसने क्या काम किया था उसके हिसाब से उन्हें नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। और ये कहानी खत्म। ये एक फिल्म जैसा है, एक फिल्म की शुरुआत हुई, क्लाइमैक्स पे पहुंची और अंत हो गया और कहानी सब खत्म। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म सर्कुलर है, चीजें वही वापस होती रहेंगी। सबसे पहले ओरिजिन होना, बड़ा होना, मैच्योर होना, सब एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे पहले सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, फिर सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग। ये युग घूमते रहेंगे, संरचनाएं चेंज होती रहेंगी, सृष्टि बनेगी, बिगड़ेगी, विनाश होगा, पुनः जीवन की उत्पत्ति होगी। तो कुछ भी, ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू धर्म के। तो आगे अभी कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हिंदू धर्म क्या है, तो आप इन 5 बिंदुओं को सामने रख सकते हैं। आपको सिर्फ ये कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदू धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग। इट इज इंडीड इज अ वे ऑफ लिविंग। लेकिन हमारे धर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 5 हैं। नंबर 1 इज लॉ ऑफ कर्मा, नंबर 2 इज रीबर्थ, नंबर 3 इज आत्मा इज जीवन, नंबर 4 इज वेदांतिक थॉट ऑफ एकम सत्य विप्र बहुधा वद्यन्ति, और 5वां हिंदू धर्म इज अ सर्कुलर धर्म। आशा है आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। इस संबंध में अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।